ले गई है, किस वजह से, क्या मकसद है? सभी प्रेस के बंधुओं को, भाइयों को मेरा प्रणाम। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी आदरणीय हेमाराम जी, यहाँ से एमपी उमेदाराम जी, हमारे जयपुर से पधारे संगठन के प्रभारी राजेश जी चौधरी, हमारे अध्यक्ष गोपाराम जी, पद्माराम जी मेघवाल, एमएलए, सभी उपस्थित कांग्रेस जन और मीडिया बंधु। आज की प्रेस वार्ता का विषय है राजस्थान में बीजेपी सरकार को, पर्ची सरकार को 1 साल पूर्ण होने जा रहा है, हो गया है, लेकिन कहीं पर भी आपको सफलता नज़र नहीं आएगी, कहीं पर भी आपको विकास नज़र नहीं आएगा, कहीं पर भी आपको शिक्षा में बढ़ोतरी नज़र नहीं आएगी, कहीं पर भी आपको महिलाओं का सम्मान नज़र नहीं आएगा। युवा बेरोजगार घूम रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। लगातार 1 साल से यह सरकार या तो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत सरकार की योजनाओं में कमी लाने का काम कर रही है, उनके नाम परिवर्तन करने का काम कर रही है, या राइजिंग राजस्थान के माध्यम से विदेशों में घूमने का काम कर रही है। आप देखिए, जब 23 में चुनाव थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, कई वादे करके जाते हैं, किसानों की सम्मान निधि बढ़ाएंगे, युवाओं को हर वर्ष 1 लाख नौकरियां देंगे, महिलाओं का सम्मान होगा, महिलाओं की जो योजनाएं हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की हो, चाहे उनके रोजगार की क्षेत्र की हो, हम उसको बढ़ाएंगे। किसी भी बात पर बीजेपी सरकार सफल नहीं हो पाई है, क्योंकि सरकार और सरकार के नुमाइंदे सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार दिल्ली से चल रही है। जब पर्ची सरकार वहाँ से आए हुए बातों को जनता पर थोपेगी तो कैसे सरकारें चलेगी? आप देखिए, हम बात करें किसानों की तो किसानों की सम्मान निधि में कोई प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है, 12,000 रुपये बढ़ाएंगे। युवाओं को हर वर्ष 1 लाख नौकरियां मिलेगी। महिलाओं के रोजगार को हम उन्नत करेंगे। तो ये किसी प्रकार का कोई सफलता हमें इस बीजेपी सरकार में नजर नहीं आ रही है। आप जगह जगह प्रदेशों में देखिए, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। स्वयं 7 से 8 हजार महिलाओं पे जो उत्पीड़न है वो केस बड़े हैं। स्वयं हमारे जोधपुर में, जहाँ से मैं आती हूँ, 1 साल में 12 महिला बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं, उसका कोई नतीजा नहीं। पिछले समय में महीने भर पूर्व में अनीता हत्याकांड हुआ, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। और ऐसी कई घटनाएं हैं जिस पे बीजेपी सरकार कोई जवाब नहीं दे पा रही है। तो हम बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरह आपने वादे किए, आज उन एक भी वादों पर आप खरा नहीं उतर पाए हैं। केवल मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं, चाहे हम सबसे बड़ी योजना की बात करें, चिरंजीवी योजना, उसको घटाने का काम किया है। हम बात करें जनता क्लिनिक की, उसको कम करने का काम किया है। दवाइयों को जो फ्री मिलती थी उसको कम करने का काम किया है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना की, लेकिन आज कहीं पर भी टीचर्स वहां नहीं पढ़ा पा रहे हैं। 1 लाख टीचर्स की पूरे राजस्थान में कमी सी नजर आ रही है। हमने कितने ही लोगों की इलाज फ्री करवाए। मुख्यमंत्री जी 25 लाख से ज़्यादा, जब अशोक गहलोत साहब की सरकार थी, 25 लाख से ज़्यादा, चाहे हम घुटने की बात करें, प्रत्यारोपण की बात करें, चाहे हम किडनी की बात करें, चाहे बड़ी बड़ी कैंसर की बात करें बीमारियों में, वो 25 लाख से भी ज़्यादा जब खर्च आता था तो वो अभावग्रस्त लोगों को देते थे। लेकिन आज हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ये सरकार केवल और केवल दिल्ली के इशारों पर चल रही है। इस सरकार को हम ये बताना चाहते हैं आज इस प्रेस वार्ता के जरिए कि साल भर में जो आपने किसी भी प्रकार के राजस्थान को विकास की ओर नहीं लेके गए हैं, एक भी सुदृढ़ योजना आपने नहीं बनाई है। ये क्या कारण है कि जनता ने आपको चुनकर भेजा है बड़े विश्वास के साथ, तो आप जनता के साथ किस तरीका का धोखा कर रहे हो? ये बीजेपी पर्ची सरकार, भजनलाल सरकार को बताना होगा कि आप हर एक योजनाओं का केवल नाम बदलने का काम कर रहे हैं, नई योजनाएं नहीं बना रहे हैं आपको, जबकि नई योजनाएं बनानी चाहिए। और हमेशा ये होता है कि जब एक सरकार योजना बनाती है तो उसको आगे बढ़ाने का काम जब कोई दूसरी सरकार आती है तो वो करती है। लेकिन राजस्थान में ये कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। साइकिलों के रंग बदल देंगे, अरे आप कुछ नया लाइए, लैपटॉप में कमी कर देंगे। तो इस तरीके की सरकारें कैसे चलेगी जब जनता से आप आंख मिचौली करेंगे, काम नहीं करेंगे, धोखा करेंगे और हर समय केवल और केवल वादे। क्योंकि ये सरकार जब 2014 में भारत में बनी थी, मोदी और शाह की सरकार, तो केवल जुल्मों से, जुमलों से और वादों से बनी थी।
एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। चाहे हम बेरोजगारी की बात करें, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख खातों में आ जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप देखिए किस तरीके से ये लोग वादों के बलबूते पर सांप्रदायिकता फैलाकर, धर्म के नाम पर भाई को भाई से लड़ाकर सरकार पर बैठे हैं, लेकिन भारत का विकास नहीं कर रहा है। भारत कहीं विकसित नहीं हो रहा है। भारत कहीं पर भी आपको लड़ाई झगड़े आपको नजर आएंगे। चाहे हम मणिपुर की बात करें, महिलाओं पर किस तरीके से अत्याचार हुआ, या हम कहीं से भी प्रदेश में चले जाएं, आज गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है। आप विदेशों में जा रहे हो, लेकिन एक अपनी बहन, एक अपनी बेटी से उसका हालचाल पूछने नहीं जा रहे हो। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उसको बहनों की और बेटियों की कोई फिक्र नहीं है। आप सदन में जो हमारे देश के गृह मंत्री है, परिवार का जब गृह मंत्री होता है, होम मिनिस्टर होता है, वो पूरे परिवार का ध्यान रखता है। वो ये सोचता है कि मेरे किसी भी परिवार के व्यक्ति को ठेस नहीं पहुंचे। और यहाँ भारत के गृह मंत्री हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ इतनी बड़ी गलत टिप्पणी कर देते हैं कि आज पूरा भारत देश, हर एक भारत देश का आदमी शर्मसार हुआ इस टिप्पणी से। उनको शर्म आनी चाहिए। जो देश का संविधान है, भारत देश का संविधान, जो पूरी दुनिया में विख्यात है, और इसी कारण आज भारत एक और अखंड है। यहाँ शांति की स्थापना है, सभी धर्म जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। हम सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता मिलकर जिस तरह आज पैदल मार्च किया कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में, उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं, और ये मांग करते हैं कि आप भारत की जनता से माफ़ी मांगे, क्योंकि आपने ऐसे एक महान नेतृत्व का अपमान किया है जिसने गरीब असहाय लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको एक लाइन में खड़े करने का काम किया। हम सब मिलकर अमित शाह जी से ये तो कहेंगे कि आप इस्तीफा दो, बल्कि सदन में बैठे अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का यह दायित्व बनता है कि उसे इस्तीफा मांगे, कि जो भारत का जो अपमान हुआ उनको भी सहन नहीं होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री आदमी बन जाता है तो सब लोगों के लिए होता है, न कि अपनी पार्टी का एक प्रधानमंत्री होता है। इसी उपलक्ष्य में आज हमने पैदल मार्च भी किया, कलेक्टर साहब के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा, और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम इस पर्ची सरकार, भजनलाल सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि जिस तरह यह 1 साल आपका विफलताओं का रहा, आने वाले समय में भी आप चेत जाएं, नहीं तो जनता आपको बख्शेगी नहीं, और न ही कांग्रेसी कार्यकर्ता बख्शेंगे। धन्यवाद।